राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज छठे दिवस में प्रवेश कर रही है मेरी प्यारी आत्माओं। कर्म से निष्कर्म हर कोई होना चाहता है। पहले हम जानेंगे कर्म। जो भी हम काम करते हैं वो कर्म है। अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जो बीजते हैं वो काटते हैं, जो बोएंगे वो काटेंगे, ये प्रकृति का नियम है। पर एक छोटा सा विचार करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है क्या उसे सोने का, नहाने का, खाने का, आने का, जाने का कोई फिक्र है? क्यों नहीं है? काम तो वो भी कर रहा है। क्या उसका कर्म बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि उसको कोई फिक्र नहीं। फिक्र कब होता है? जब वो अच्छे बुरे में परखने लग जाता है। गंदगी को पहले उसने गंदगी नहीं समझा, उसमें खेल भी सकता है। जब समझ आई तब उसे अच्छा और बुरे की पहचान हुई और उसके ब्रेन ने उस बात को पकड़ लिया। ये कर्म है। अब निष्कर्म तो हर कोई होना चाहता है। क्या जैसे बचपन में जन्म लेते समय हम बेफिक्र थे, वैसे बेफिक्र होना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि आज हम बहुत सारी मुश्किलों में, समस्याओं में, टेंशनों से भर चुके हैं। हर इंसान शांति चाहता है। वो मिलेगी कैसे मेरी प्यारी आत्माओं? क्योंकि जहाँ शांति होगी वहीं मिलेगी। अगर सुनार की दुकान पर जाकर लोहा मांगोगे तो नहीं मिलेगा। शांति है परमपिता परमात्मा की आगोश में, उसके सिमरन में, उसके जाप में, उसको स्मरण करने में। जैसे हमने पहली कक्षा में जाप को पकड़ने के 3 मार्ग समझी, वैसे ही हम समझेंगे कर्म से निष्कर्म होने की क्रिया प्रक्रिया मेरी प्यारी आत्माओं। क्या पहली आत्मा हमें किसने प्रदान की? परम पिता परमात्मा ने। तो हमारी प्रार्थना कहाँ होनी चाहिए? जैसे हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण किया, तब हम जाकर कहीं पढ़ने लिखने के काबिल हुए। ठीक उसी प्रकार पहली प्रार्थना परम पिता परमात्मा को करनी शुरू कर दो। जो कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे वो भी। जो कर रहे हैं वो भी कैसे? भाई सौदा नहीं करना। हम जो आज मंदिर में जाते हैं, गुरुस्थान में जाते हैं, तो व्यापार करते हैं कि मैं 40 दिन नंगे पांव आऊँगा, मैं ये प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं ये पाठ करूँगा, ये जप करूँगा, ये तप करूँगा तो मेरा ये काम हो जाए। ये बनिए की हट्टी नहीं है या 500 रुपये दिए और राशन ले आए। परमपिता परमात्मा दयालु कृपालु है। अगर शांति चाहते हो, कर्म से निष्कर्म होना चाहते हो, तो परमात्मा को हर चीज़ समर्पित कर दो और प्रार्थना करो, प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो, हमें हमारे सतगुरु से मिला दो। क्योंकि परमपिता परमात्मा की आवाज़ को तो हम नहीं सुन सकते,
नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि हमें विकारों ने पकड़ा हुआ है। परमपिता परमात्मा फिर आपकी पुकार को सुनेंगे। सुनते ही वो आपको अपना एक रूप, जैसे संसारिक माता पिता दिए शरीर के लिए, वैसे ही आत्मा के लिए परमपिता परमात्मा आपको एक सतगुरु का रूप अपना देंगे। फिर आप जब तक उनको समर्पित नहीं होंगे, तब तक आप निष्कर्म नहीं होंगे। विचार करते हैं क्या भाई, बीज प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति का अंश है, उस अंश में भी परमपिता परमात्मा है, पर क्या बीज स्वयं अपनी कीमत बना सकता है? नहीं। जब उसको माली मिल जाता है, तब माली उसे 5 तत्वों को सौंप देता है। किसी घर की छत के नीचे नहीं, खुले आसमान में, उस धरती की कोख में जहां वो बीज पनपेगा। फिर उसे आकाश की छत और वायु, खुला वातावरण, सूर्य की किरणें, चंद्रमा का प्रकाश मिलता है और जल मिलता है। किसके साथ जोड़ दिया माली ने बीज को? प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ, और उसकी देखभाल शुरू कर दी। अगर बीज में समर्पण की कमी होती तो क्या वो मिट्टी में मिट्टी हो सकता था? तो क्या वो उसकी कीमत बनती? पहले भी तो वो किसी बंद लिफाफे में या किसी डिब्बे में पड़ा था। जब वो समर्पित हुआ तब उसकी कीमत अनंत गुना। ठीक उसी प्रकार जब हम गुरु को समर्पित हो जाएंगे, तब हमारे भीतर कीमत क्या बनेगी? प्रेम, सद्भावना, सत्कार, हर कण हर क्षण में किसको देखना? परमपिता परमात्मा को। माली कौन? गुरु। बीज कौन? हम। अब एक छोटा सा विचार और करना मेरी प्यारी आत्माओं। गुरु के लिए समझा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। अगर बीज में कमी होती तब भी उसकी कीमत नहीं। पहली बात तो गुरु में या माली में कमी होती नहीं, पर हम मान लेते हैं, जो आज पूरे विश्व में हम उथल पुथल देख रहे हैं। छोटा सा विचार करना, अगर माली ने बीज बोते समय जो माटी लगाई उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, तो उससे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा जाएगा तो वो बीज सड़ जाएगा। उसको थोड़ा सा पानी जो लगाता है उसकी सेम जानी चाहिए, उस सुराख से पानी ज़्यादा जाएगा और वो बीज गल जाएगा। इस बात को, इस भाव को प्रेम से समझना कि अगर गुरु अनुशासन में नहीं रखेगा आपको, जैसे बच्चा बिना अनुशासन के डिग्री प्राप्त नहीं कर सकता, तो मेरी प्यारी आत्मा, आप कर्म से निष्कर्म हो सकते हो? नहीं हो सकते। गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु को समर्पित हो जाना, फिर जिम्मेवारी किसकी? जैसे बच्चे ने जन्म लिया था, माता पिता की जिम्मेवारी, जब आप गुरु के संपर्क में आते हो तो आपका नया जन्म होता है। जब आप संपूर्ण रूप से समर्पित हो तब जिम्मेवारी गुरु की। फिर आपका कर्म आपका होगा? नहीं। अगर आप समर्पित नहीं होंगे तो फिर कर्म आपका होगा। अगर आप समर्पित होंगे फिर वो सारा कर्म गुरु का होगा, क्योंकि गुरु ने आपको शब्द पकड़ाया है और शब्द में इतनी ताकत है कि वो हर उलझन को सुलझन में बदल सकता है,
हर वादा को काट सकता है, हर समस्या का समाधान शब्द है। कर्म से निष्कर्म होने के लिए हमें समर्पित होना पड़ेगा। प्रभु प्रभु सतगुरुदेव, जो आज आपने इस दास को ये बातें पकड़ाई हैं और आगे पकड़ाने के लिए ये सामर्थ्य बख्शी है, पर गुरुदेव ना मेरे में सामर्थ्य है, ना मैं कुछ जानता हूँ, ना पहचानता हूँ। ये आंखें तो आज भी धोखा खा जाती हैं। गुरुदेव कृपा कृपा कृपा, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बुलवा रहे हैं। छोटी सी प्रार्थना, भाव बड़ा है कि आप इन शब्दों को पकड़ा दीजिए और जो पकड़ लें उनको भवसागर से पार उतार दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरी सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन है। शब्द आया है सभी आत्माओं को। कौन सी आत्माओं को? जो पार जाना चाहती हैं। अब सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। कल का विषय बहुत आनंद देने वाला है। हर कण हर क्षण में कैसे महसूस करेंगे परम पिता परमात्मा को 7वें दिवस की क्लास में। राधे राधे, जय श्री राधे।